अस्सलाम वालेकुम। मैं समीउल आरफीन आपका टीचर और उसी प्रीवियस लेक्चर ही को कंटिन्यू करेंगे। याद रहे हम वेक्टर्स के चैप्टर में हैं। वेक्टर का इंट्रोडक्शन हमने इससे प्रीवियस क्लास में लिया था। बेसिकली वेक्टर्स क्या होते हैं, आज उससे ज़रा सा आगे चलेंगे हम और वेक्टर्स को सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। उसमें सबसे पहला जो तरीका है वो एडिशन का है। हमने वेक्टर्स को ऐड करना है। एडिशन ओके, एडिशन हमने करनी है वेक्टर्स की। वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है, तो याद रखिएगा वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका हेड टू टेल रूल है। यानी हम एक रूल इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हेड टू टेल रूल। टेल रूल ओके, ये हेड टू टेल रूल है क्या? सवाल देखो, अगर मैं एक कार्टीजियन प्लेन बना लेता हूँ या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसा कि इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था। फ़र्ज़ कीजिए कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और एक्स की तरफ जो भी वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन आई हैट होगी, वाई की तरफ जो भी वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन जे हैट होगी। क्यों लिखा मैंने आई हैट जे हैट? यहाँ पर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको याद कराने के लिए, रिवाइज कराने के लिए लिखा, क्योंकि आगे चलकर आपको आई जे के, आई हैट, जे हैट, के हैट बार बार इस्तेमाल करने पड़ेंगे, तो सिर्फ याद कराने के लिए आपको लिखा। यहाँ पर मैं बिल्कुल भी कोई यूज़ नहीं कर रहा। ओके फ़र्ज़ कीजिए कि दो वेक्टर्स बना लेता हूँ मैं ताकि आपको समझ आ जाए। फ़र्ज़ कीजिए कि एक वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में आपके पास मौजूद है। इसको नाम दे रहा हूँ मैं ए वेक्टर का। फ़र्ज़ कीजिए इसका एंगल जो भी है से इट लुक्स 20 डिग्री, जो दिखने में मुझे नज़र आ रहा है। ओके, एक और वेक्टर मैं बना लेता हूँ, जस्ट एक वेक्टर और बना लेता हूँ मैं। फ़र्ज़ कीजिए कि ये जो वेक्टर है इसका नाम मैं बी रख रहा हूँ। ये बी वेक्टर आ गया, और फ़र्ज़ कर लीजिए कि इसका जो एंगल है जो इस वक्त नज़र आ रहा है तकरीबन 70 डिग्री है। ओके, मैं ये चाहता हूँ कि इन दो वेक्टर्स को ऐड करूँ। अब ऐड करने का तरीकाकार क्या होगा, ये सवाल है। तो देखिए, सिंपल मैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लेता हूँ और इन दोनों को ऐड करूँगा। ऐड करने के लिए जो तरीका अख्तियार करेंगे हम, उसको कहते हैं हेड टू टेल रूल। आपने पढ़ा था 9th क्लास में, जब आप वेक्टर्स पढ़ रहे थे तब आपने पढ़ा था ये एक्स एक्सिस है। मैं इसको ज़रा सा बड़ा कर रहा हूँ, ज़रा सा नहीं काफ़ी बड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इन दोनों को जमा करूँगा तो आंसर ज़रा सा बड़ा आएगा। ओके, ये मेरे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरे पास वाई एक्सिस हो गया। मैं यहाँ पर पहले बनाऊंगा ए वेक्टर। ए वेक्टर के लिए यहाँ पर 20 डिग्री मैयर करूँगा। कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि ज़रा सा अट्रैक्टिव हो जाए। यहाँ से 20 डिग्री मैंने मैयर की, और अब इस जगह पर मैंने एक वेक्टर ए बना दिया। ठीक है, ओके, आपको नज़र आ रहा होगा ये वेक्टर ए, और ये वेक्टर ए हाथ से बना रहा हूँ। मे बी थोड़ा बड़ा छोटा हो जाए तो चलेगा, कोई मसला नहीं। ओके, ये ए वेक्टर है। अब सॉरी, मैं ये चाहता हूँ कि हेड टू टेल रूल से बी वेक्टर को जमा करूँ। तो देखो, अब मैंने इस यानी पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल रखनी है। तो अब मैं कैसे रखूँगा? क्या मैं ऐसे रखूँगा? तभी रख सकता हूँ ना, मैंने जस्ट एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल रखनी है, और क्या? या मैं इस वेक्टर को ऐसे रखूँगा। हाँ, इस वेक्टर को मैं भी ऐसे भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये तीनों तरीके हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो, दूसरे वेक्टर की
टेल को इस वेक्टर ए वेक्टर के हेड पर लगाना है, लेकिन रूल होगा इसका, वरना तो आपका जहाँ दिल चाहेगा आप लगाएंगे। यहाँ पर आपने एक डॉटेड लाइन लेनी है, एज ए से फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही बना लेना है। इसके हेड पर एक छोटा सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम बनाएंगे, ठीक है। ये मैंने एक छोटा सा डॉटेड लाइन के साथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लिया। रूल को फॉलो करना होता है, आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी यहाँ पर। ओके, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी जब भी आप एक वेक्टर बनाएंगे और उसके हेड पर एक और वेक्टर रखना है, तो आपको इसके हेड पर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इमेजिनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना पड़ेगा। ओके, अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कितने डिग्री बनाना है आपने दूसरे वेक्टर का, यानी 70 डिग्री। ओके, तो आप यहाँ से मेजर करेंगे 70 डिग्री, ठीक है। और फिर अब आप इस वेक्टर को बना सकते हैं, लगा सकते हैं 70 डिग्री पर, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही रखना है। ओके, ये आपने दो वेक्टर्स को यानी ए वेक्टर को और बी वेक्टर दोनों को जमा कर लिया। ओके, अब व्हाट इज़ द आंसर? आंसर क्या है? तो आंसर के लिए, रिजल्ट के लिए जहाँ से चले थे यानी पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर के हेड को मिला देना है आपने। ओके, टेढ़ा जा रहा है बट आपको समझ तो आ रहा होगा। ओके, ये वेक्टर यानी जो पहला वेक्टर था उसकी टेल से और जो लास्ट वेक्टर है उसके हेड को हमने मिला दिया, और ये कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब होता है रिजल्ट, यानी इन दोनों वेक्टर्स को जब आपने मिलाया तो रिजल्ट क्या आया, नॉन एज रिजल्टेंट वेक्टर। इसका साइज आप ज़रा नोटिस करें कितना बड़ा है ना। ये जो ब्लू कलर आपको नज़र आ रहा है ये कितना बड़ा है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रिजल्ट क्या आया। रिजल्ट आया है आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इस तरह से आप दो वेक्टर्स को, तीन वेक्टर्स को, चार वेक्टर्स को जमा कर सकते हैं। यानी पहले वेक्टर के हेड पर आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाएंगे, आपकी मर्जी नहीं है कि आप किसी भी डायरेक्शन में बना दें एक वेक्टर को, और इस तरह से आप हेड टू टेल रूल से दो वेक्टर्स को जमा कर सकते हैं, दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन के लिए ओके, मैं पहले सब्ट्रैक्शन के लिए भी मैं हेड टू टेल रूल ही को अप्लाई करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपको बता देना चाहता हूँ, सिर्फ याद दहानी के लिए, सिर्फ समझाने के लिए कि अगर एक वेक्टर ए इस तरफ है फ़र्ज़ कीजिए ये मैंने एक वेक्टर बना लिया ए, और अगर मैं इसे -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जाहिर है एक वेक्टर ए है अगर, और मैं उसे मल्टीप्लाई करता हूँ -1 से, तो आंसर आएगा -a वेक्टर। ऐसे ही है ना। तो ऐसी सूरत में इस वेक्टर की सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी -a वेक्टर की। देखो a वेक्टर इस तरफ है तो -a वेक्टर उसके जस्ट ऑपोजिट होगा। यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस पूरी बुक में और आगे आइंदा आने वाली फ़िज़िक्स में आप बार बार ये चीज़ पढ़ेंगे कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन। अगर एक चीज़, मिसाल के तौर पर आपका दरवाज़ा खोलकर अंदर आना मैं पॉजिटिव कह रहा हूँ, तो दरवाज़ा खोल के बाहर जाने को मैं नेगेटिव कह रहा हूँगा। इसी तरह से डायरेक्शन, नेगेटिव साइन जस्ट इंडिकेट डायरेक्शन, आपकी डायरेक्शन को बताएगा। अब मैं सब्ट्रैक्शन की बात करता हूँ, तो फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास एक वेक्टर, ज़रा सा बात को समझाने के लिए, मैं एक वेक्टर ए है मेरे पास, उसकी डायरेक्शन ये आ गई, मैं इसे कह रहा हूँ ए वेक्टर, और इसे कह रहा हूँ बी वेक्टर। ओप्स, ये ले लेता हूँ और इसे कह रहा हूँ बी वेक्टर। ठीक है, ये मेरे पास आ गया बी वेक्टर। तो अगर मैं नेगेटिव साइन को इंडिकेट करने की कोशिश करूँगा
तो जस्ट मेरे पास, चूँकि मैं सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, मैंने माइनस करना है, तो मेरे पास एक वेक्टर, मैं इसी चीज़ को ज़रा सा चेंज कर रहा हूँ, ये ए वेक्टर आ गया इस तरह से, और इसको रिवर्स कर लेता हूँ मैं, या एक और तरीके से हम इसको सीख लेते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। एक वेक्टर मेरे पास, अगर मैं ऊपर वाली ही एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं, एडिशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप अगर इसको देखें तो आपके पास एडिशन में बी की डायरेक्शन क्या है, मैं यहीं पर रहकर इस सब्ट्रैक्शन को भी आपको समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपके पास एक रेड कलर से ये रहा, आपके पास एक ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर जैसा कि आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है और इस जगह भी नज़र आ रहा है, ये वेक्टर है। अब क्या कर रहा हूँ मैं कि एक माइनस बी ले रहा हूँ, याद रहे बी अगर ऊपर की तरफ है तो माइनस बी सिंपल 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 उसके अगेंस्ट चला जाएगा, इस तरह से माइनस बी आ जाएगा। ओके, और अब जहाँ से चले थे पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक मैं एक एरो लगा लूँगा, ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा, जो कि हमेशा बराबर होता है दोनों वेक्टर्स के सम के। यानी अब इत्तेफाक ये है कि दूसरा जो वेक्टर है वो माइनस के साथ है, तो मेरे पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट मेरे पास आएगा ए वेक्टर प्लस माइनस माइनस और बी वेक्टर। ठीक है, तो दोनों वेक्टर्स को मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया। माइनस जब भी लगाऊंगा एक वेक्टर हमेशा रिवर्स हो जाएगा। आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर इस वेक्टर की शक्ल ऊपर की तरफ है, लेकिन जब मैंने माइनस बी किया तो इस वेक्टर की शक्ल जो है वो नीचे की तरफ चली गई। आपको नीचे ये एरो बखूबी नज़र आ रहा होगा, ये एरो। ठीक है, तो नेगेटिव साइन जब हम लगाएंगे तो वेक्टर रिवर्स हो जाएगा और वही इसका एडिशन कहलाएगा। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, एडिशन की बात जब हो रही है तो ए वेक्टर को अगर आप प्लस करें बी वेक्टर में तो जो आंसर आएगा, एरो हेड लगा लेते हैं, इज इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अगर पोजीशंस चेंज करके दो वेक्टर्स को प्लस किया जाए, ऐड किया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी पहले पोजीशन ए की पहली थी और बी की दूसरी थी, लेकिन आपने इन दोनों को जो ऐड किया और फिर इनकी पोजीशंस को चेंज कर दिया, बी पहले नंबर पर आ गई और ए दूसरे नंबर पर आ गई, तो रिजल्ट सेम आएंगे। अगर तो रिजल्ट सेम आए तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल आ जाए तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इसका मतलब है कि जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। COMMU सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। ओके, ये बात समझ आ गई होगी। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं विद ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, अगर आपके पास एक वेक्टर है और आप चाहते हैं कि उसे स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए, मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक वेक्टर आ गया, ये इसका नाम मैं रख देता हूँ। आदत है मेरी, मैं पहले वेक्टर को हमेशा ए कहता हूँ, दूसरे वेक्टर को बी कहता हूँ, बुक में भी ऐसा ही है, लेकिन अगर आप चाहें तो कोई भी नाम दे सकते हैं। आपको ये कोई मुमानियत नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यही नाम रखेंगे। ओके, एक वेक्टर ए है, अगर मैं इसको स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूँ, स्केलर कौन सी होती हैं? जिनकी डायरेक्शन नहीं होती, फॉर एग्जांपल नंबर्स 1 2 3 4। अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करूँ, फॉर एग्जांपल 4 से मल्टीप्लाई करूँ ए वेक्टर को, तो ये बन जाएगा 4a। यानी वेक्टर की डायरेक्शन तो वही रहेगी, लेकिन अब ये 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो देखिए आप कि साइज ऑफ द वेक्टर इंक्रीज हो गया, लेकिन डायरेक्शन पर
कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये है कि आप एक वेक्टर को एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन स्केलर जो क्वांटिटी है किसी वेक्टर में वो स्केलर से मल्टीप्लाई होगी। अगर आपको याद हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको ये बताया था कि एक वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं। ये एक वेक्टर है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड, मैं इसे ए बार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और एक होता है उसकी डायरेक्शन, ए हेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो दोनों चीज़ें हैं, आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो आपके पास एक वेक्टर आएगा। यहाँ पर ये लफ्ज़ मैग्नीट्यूड है, और इस एग्जाम्पल में जो 1 है ये असल में मैग्नीट्यूड है। मैंने इसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो सिंपली सिर्फ 4 इस 1 मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हुआ और 4 1 4 हो गया। याद रहे इसकी डायरेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ा। जो डायरेक्शन इस वेक्टर की थी वही डायरेक्शन इस वेक्टर की है। हाँ, अगर मैं नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिंपल इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये बात उम्मीद है समझ आ गई होगी। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ये किसे कहते हैं जी? अगर कोई ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जांपल, एक वेक्टर को मैं कह रहा हूँ नॉर्थ, या यूँ कह लीजिए कि आई हैट है। आई हैट से क्या मुराद है? आई हैट से मुराद है डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? एक वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, ये देखो, ये दो चीज़ें होती हैं, ये वेक्टर हो गया। अब एक तो डायरेक्शन हो गई, डायरेक्शन की जगह मैंने आपको बताया था कि अब हम आई हैट, जे हैट और के हैट यूज़ करेंगे। तो ये डायरेक्शन हो गई जिसे हम हैट से यूज़ कर रहे हैं, आई हैट। यहाँ पर मैग्नीट्यूड नहीं है, यहाँ पर ए बार होना चाहिए लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1 है। तो अगर कोई वेक्टर ऐसा आ जाए आपके पास कि जिसमें सिर्फ डायरेक्शन गिवन हो, जेड गिवन हो, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 है। अगर एक और वेक्टर आ जाए और उसमें सिर्फ आपको डायरेक्शन गिवन हो यानी के हैट गिवन हो, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 1 है। तो इन तीनों चीज़ों को अगर गायब कर दिया जाए तो यहाँ पर आई जे के आ जाता है। यानी ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन तो गिवन हो, मैग्नीट्यूड गिवन ना हो, ऐसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। बट याद रहे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है, लेकिन ऐसा सिर्फ इस वजह से है कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड इसका 1 है, और कस्टम के तौर पर, रिवाज के तौर पर हम इस 1 को लिखते नहीं हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है ये तमाम बातें समझ आ गई होंगी। फिर से आज हमने वेक्टर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा, यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा, वगैरह वगैरह। तो उम्मीद है कि ये तमाम बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। कोई सवाल हो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं इस वीडियो को देखकर। तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर कमेंट का आंसर दूंगा। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक आपने समझना हो तो आपने बिला झिझक मुझसे रब्ता कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं एक अच्छी सी वीडियो बनाकर अपने बच्चों को ज़रूर बताऊँगा, ज़रूर सिखाऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।